वहाँ पे मतलब थोड़ी भगदड़ मच गई थी क्योंकि बच्चे बहुत थे। सुबह सुबह 7 बजे पहुँच गए थे हम। उसके बाद मैंने रात को 9 बजे क्रॉस किया, तो लगा सकते हो कितने घंटे मतलब खड़े थे। स्नो पड़ने लग गई थी। वहाँ के लोकल जो गांव वाले थे वो हमें चाय पानी और कुछ खाने के लिए गरम दे रहे थे। बाकी हाथ में जो मतलब लगेज था वो भी फेंक दिया था बच्चों ने, क्योंकि खुद ही नहीं संभाला जा रहा था। जो डॉक्यूमेंट थे वो संभाले बस, और रात को 9 बजे के करीब किया। जिस दिन धमाका हुआ था कीव में, उस दिन तो मतलब बैंक के बाहर बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लग गई। पूरी ग्रॉसरी बाहर के लाइनें लग गई। मतलब वहाँ पे ग्रॉसरी भी ख़त्म होने लग गई थी। उसके बाद हमारे जो थोड़ा बहुत के था कि हम अब शायद जाने ही वाले, क्योंकि यहाँ से कैसे ना कैसे तो निकलेंगे ही। तो हमने बैंक में अकाउंट्स क्लोज कराने के लिए गए, पर ना बैंक में कैश था ना बैंक खोल रहे हैं वो लोग। और बस इसी चक्कर में कितना टाइम तो यही चला गया। फिर नमस्कार, तुसीं देख रहे हो अजीत वेब टीवी। मैं हाँ राकेश शर्मा। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है इस वेले चिरम ते है और बहुत सारे लोगों के जो घर उजड़ चुके हैं, बहुत सारे लोगों के जो फ्यूचर ने वो इस वेले अंधकार च नज़र आ रहे हैं। जे गल की जाए तो बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी सी जो कि यूक्रेन विच पिछले लंबे समय तो पढ़ाई करते सी, उन्हों का जो फ्यूचर इस समय खतरे के दिखाई दे रहा। और बहुत सारे बच्चे जो ने मौत नूं छू के एक बार भारत परते ने। सो अज खड़े आ भारत पाकिस्तान सरहदी जीरो रेखा ते पिंड है बमियाल, जिथों की एक बच्ची MBBS करने लई यूक्रेन गई सी। उसका चौथा साल सी। सो कोशिश करांगे उस तो जानन दी कि उत्थों दे किवें दे हालात सी। उन्होंने जंग नूं बहुत करीब तो देखा। सो हाँ जी, की नाम तुहाडा? मेरा नाम मुस्कान। किवें दा तुसीं महसूस किया जदों पहली बार जंग की शुरुआत हुई? कुछ नहीं, बस बैठे हुए थे। 24 की सुबह सोए हुए तो सुबह सुबह फटाफट फ़ोन आते हैं कि कीव में हमला हो गया है। फिर उठ गए। उसके बाद 2 घंटे बाद ही हमारे विनित्सा के ही एयरबेस पे हमला होता है। फिर उस हमले की वजह से पूरी खिड़कियां दरवाजे पूरे हिल जाते हैं, तो समझ आता है कुछ ज़्यादा बड़ा इन्वेजन टाइप्स होने लग गया है। फिर उसके बाद हमारे सायरन बजने लगते हैं और फिर हम फटाफट जो हाथ में एक पानी की बोतल पकड़ के बस बंकर की तरफ जाते, क्योंकि पता नहीं था कितने घंटे वहाँ रहना है। फिर यही बस पूरे दिन यही करते रहे। बस 2 घंटे बाद वापस बोलना कि नॉर्मल हो गया, ऊपर जाओ। फिर 10 मिनट बाद सायरन बजना, फिर वापस बंकर में जाना। 2-3 दिन यही रहा। फिर हमने आगे मतलब 27 को अपनी बसेस वगैरह अरेंज करने का सोचा, और फिर वहाँ से आगे। आप कैसे पहुंचे? जो रोमानिया की जो बॉर्डर है वहाँ तक आप कैसा एक्सपीरियंस रहा? किन किन मुश्किलों से आप गुजरे और कैसे पहुंचे? पहले तो कोई बस वाला जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था कि बॉर्डर की साइड पे, और जाने के लिए रेडी भी हो रहे थे तो बहुत पैसे मांग रहे थे। फिर बच्चों ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने हेल्प करके बसेस को मतलब ड्राइवर्स को मनाया, और फिर हमने बसेस अरेंज करी सारे बच्चों ने। और फिर बॉर्डर को गए हम लोग। और फिर बॉर्डर को गए और 8 किलोमीटर पहले ही रोमानिया के बॉर्डर पे उतार दिया था हमें। फिर उसके बाद जो भी हाथ में सामान था वो लेके पैदल। जो रोमानिया बॉर्डर पे आप कितनी देर रुके और वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा? कितनी मुश्किलें वहाँ पे आई आपको? कितने घंटे रुकना पड़ा वहाँ पे? वहाँ पे मतलब थोड़ी भगदड़ मच गई थी क्योंकि बच्चे बहुत थे। सुबह सुबह 7 बजे पहुँच गए थे हम। उसके बाद मैंने रात को 9 बजे क्रॉस किया, तो लगा सकते हो कितने घंटे मतलब खड़े थे। स्नो पड़ने लग गई थी। वहाँ के लोकल जो गांव वाले थे वो हमें चाय पानी और कुछ खाने के लिए गरम दे रहे थे। बाकी हाथ में जो मतलब लगेज था वो भी फेंक दिया था बच्चों ने, क्योंकि खुद ही नहीं संभाला जा रहा था। जो डॉक्यूमेंट थे वो संभाले बस, और रात को 9 बजे के करीब किया। यूक्रेन के लोगों का आपके साथ कैसा रवैया था वहाँ पे जितनी देर आप वहाँ पे रुके? महंगाई कितनी बढ़ी और वो कितना जो आपको सामान खरीदने में कितनी दिक्कतें आई? ग्रोसरी में क्या दिक्कत आई? जिस दिन धमाका हुआ था कीव में, उस दिन तो मतलब बैंक के बाहर बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लग गई। पूरी ग्रॉसरी बाहर के लाइनें लग गई। मतलब वहाँ पे ग्रॉसरी भी ख़त्म होने लग गई थी। उसके बाद हमारे जो थोड़ा बहुत के था कि हम अब शायद जाने ही वाले, क्योंकि यहाँ से कैसे ना कैसे तो निकलेंगे ही। तो हमने बैंक में अकाउंट्स क्लोज कराने के लिए गए, पर ना बैंक में कैश था ना बैंक खोल रहे हैं वो लोग। और बस
इसी चक्कर में कितना टाइम तो यही चला गया। फिर जिस सिटी में आप थे वहाँ पे कोई अटैक हुआ था, जैसे कोई बॉम्ब वगैरह वहाँ पे कोई ऐसी घटना हुई थी? हाँ, 24 को ही हमारे वहाँ के आर्मी बेस पे ही बॉम्ब गिरा था, जिस वजह से पता चला कुछ मैसिव हुआ है। जो आपकी यूनिवर्सिटी थी जिससे आप अटैच थे, जहाँ पे आप पढ़ते थे, उनकी तरफ से आपको कोई जानकारी दी गई, जहाँ आपको कोई शेल्टर दी गई इस टॉपिक पे? नहीं, हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल या जो भी ये बच्चे जहाँ पे भी रहते थे उनके बंकर्स होते हैं नीचे ही अंडरग्राउंड, वहाँ पे जाने के लिए सायरन बजता है तो हमारा ड्रिल होता है कि उसके अंदर जाना है, तो बस वही है। एक बात जो वायरल हो रही है कि जो वहाँ से बच्चे निकले हैं उनको इंडियन फ्लैग से बड़ी हेल्प मिली है, ऐसा कुछ देखा आपने वहाँ? हाँ हाँ, ये बहुत था। लाइक हमारी बस जब चलने लगी तब भी हमने इंडियन फ्लैग्स पूरे बस पे चिपकाए, सो दैट कोई बीच में दिक्कत ना हो रशियंस के जरिए। तो उसके बाद आप जब रोमानिया पहुंचे तो रोमानिया देश के लोगों का आपके साथ कैसा रवैया था, उसका आप किस तरह से एक्सपीरियंस आपने काउंट किया, क्या उनका आप धन्यवाद करना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा, हम जो भी चीज़ उनसे बोले वो हमारे लिए लेके आ रहे थे। खाना पानी तो बहुत दूर की बात, कंबल, शूज़, कपड़े जो भी फट गए थे, बच्चों के बैग, उन्होंने बैग तक दिए, सब कुछ बहुत हेल्प करी। 2 दिन 2.5 दिन मैं वहाँ रही, मुझे एक बार भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सिम कार्ड तक उन्होंने प्रोवाइड करे थे। उसके बाद फिर अब किस मिशन के तहत आप जो भारत पहुंचे हैं? गंगा मिशन के तहत। उसके बाद आपको दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ पे आपको किस तरह का रिसीविंग की गई भारतीय लोगों की तरफ से, या पंजाब सरकार की तरफ से कोई कैसा ऐसा कोई एफर्ट किया गया हो जिससे आपको वहाँ पे रिसीव करके आपको घर पहुँचाने तक कोई ऐसा एफर्ट हो? मैं जब तक रोमानिया से फ़्लाइट लेके दिल्ली पहुंची हूँ तब तक मैं आज तक इतना मतलब सफ़र करने के लिए रोई नहीं थी। बट जैसे मैं इंडियन एयरपोर्ट पे पहुंचती हूँ दिल्ली पे, वहाँ पे सभी स्टेट के लोग अपने बैनर्स लेके खड़े हैं बच्चों को कलेक्ट करने के लिए। यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, बंगाल, उड़ीसा, पर मैं कहीं पे भी पंजाब का बैनर नहीं दिख रही थी। फिर मैंने किसी एक अंकल से पूछा कि आप पंजाब के किसी को जानते हो, तो उन्होंने कहा शायद वो पीछे खड़े हैं वहाँ पे, आप इनसे पूछ लीजिए एक बारी। फिर मैं वहाँ गई, उन्होंने बैनर को रोल करके हाथ में पकड़ा हुआ था, मतलब उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि हमें अटेंड करना है या कुछ। उन्होंने मुझसे कैसे हो, क्या है, कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बोला हाँ हम पंजाब के, बस आप फटाफट अपनी पासपोर्ट की फ़ोटो खिंचवा दीजिए और फिर आप जो करना आप करो। जब आपने अरेंजमेंट के लिए पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने बोला कि बेटा अभी अरेंजमेंट तो कुछ नहीं है पंजाब सरकार की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे अभी सरकार नहीं बनी है। तो एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी इस समय सभी बच्चे जो किसी का फर्स्ट ईयर है, किसी का सेकंड ईयर है, आपको फ्यूचर को लेकर आप क्या सोच रहे हो इस समय कि आपका फ्यूचर कैसा रह सकता है इस समय? अभी तो क्वेश्चन मार्क लग गया है फ्यूचर पे, बट होप सो अभी तक जैसे जैसे गवर्नमेंट ने हमें हैंडल किया है। तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, जहाँ कुछ आप भारत सरकार से कोई उम्मीद रखते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं? हम यही उम्मीद रखते हैं कि जैसे सुनने में आ रहा है कि हमें अगर वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया तो शायद इंडियन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन की बात चल रही है, अगर वो हो जाए तो सही है, अगर वहाँ पे नहीं हो पाता तो। मुस्कान, ये मुस्कान सी जो कि यूक्रेन तो दोबारा बड़ी मुश्किल और बड़ी जद्दोजहद तो बाद भारत पहुंचे ने, और इन्हां दा गिला शिकवा ये है कि पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ इन्हां नूं एक वधिया ढंग नाल रिसीव नहीं किया गया, और एक उन्हां दा अधिकारियों का बहाना सी कि पंजाब विच गौरमेंट नहीं है। सो जंग है, बहुत सारे लोगों के घर उजड़ रहे हैं, बच्चों के भविख खराब हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये जंग जो है शांति विच तब्दील होगी और इन्हां सारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो वधिया रहेगा। अजीत वैब टीवी, राकेश शर्मा, बमियाल। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।